एवरीवन, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। आई होप यू डूइंग वेल। और आज है अष्टमी और मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम से। और आज हम सभी लोगों का व्रत है और ये मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना के बड़े, क्योंकि सभी लोगों का व्रत है तो इस समय कुछ छोटी मोटी भूख बच्चों को लगी है। और तो मैंने सोचा चलो साबूदाना के बड़े बनाती हूँ। और वैसे भी अगर अब मैं अकेले व्रत रहती हूँ तो इतना तामझाम नहीं करती हूँ। और जब साथ में सब लोग रहते हैं, अष्टमी हुआ या कोई और भी व्रत हुआ, तो सब लोग साथ में रहते हैं तो थोड़ा बहुत करना मतलब अच्छा भी लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और बच्चे हैं साथ में तो उनको भी थोड़ा बहुत भूख लगती है। तो ये साबूदाना के बड़े इस समय मैं बना रही हूँ, जो कि व्रत में मतलब पूरी तरीके से खाया जाता है, फलाहार में इनकी गिनती होती है। तो वही मैं बना रही हूँ। साबूदाना मेरा यहाँ छोटा वाला है, बिल्कुल बारीक वाला जो साबूदाना आता है वो है। और इसे भीगने में अच्छा खासा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। इससे जो बड़ा एक साइज़ का साबूदाना आता है वो साबूदाना भीगने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो मैंने आलू को ग्रेट कर लिया, थोड़ा सा कुट्टू के आटा, दो दो तीन चम्मच बाइंडिंग के लिए कुट्टू का आटा डाला, साबूदाना डाले भीगे हुए, और थोड़ा सा मूंगफली को क्रश करके डाल दिया। और जो भी मसाले हम लोग व्रत में खाते हैं, जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये सब जो हम लोग खाते हैं व्रत में, वही सारे मसाले मैंने ऐड करके, और सेंधा नमक, ये सारे मसाले ऐड करके मैंने बड़े मतलब टिक्की का शेप दे दिया और अच्छे से बड़े मैंने तल लिए। और इन्हें तलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये खाने में काफ़ी क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं। और इसे मैंने हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व किया था। और थोड़ा बस समय लगता है इन्हें भूनने में, और इनको स्लो मतलब धीमी आंच पे सेकिए और काफ़ी अच्छे क्रिस्पी ये सिक के आते हैं। तो अगर जिन्होंने नहीं ट्राई किया है तो इस रेसिपी को ज़रूर व्रत में ट्राई करिए, या आप ऐसे भी खा सकते हैं इवनिंग स्नैक में। और इवनिंग स्नैक में जब खाएं ना तो और थोड़ा सा मसाला ऐड कर लीजिए, तो ये और भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया था, और सबको मेरे घर में ये बहुत पसंद आया और सब मज़े से खा रहे थे। इसके बाद ना मैंने बनाई भोग की थाली, जो हम लोग रात में खाते हैं खाना, वही भगवान जी के भोग के लिए मैंने माता रानी के भोग के लिए बनाया। कुट्टू के आटे की पूड़ी थी, सब्जी थी, आलू टमाटर की दही था, और मैंने मीठे में कुछ डेट्स रख दिए थे। तो इन सब का मैं भोग लगाऊंगी, और शाम के समय की जो आरती होती है वो आरती बस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग भी अपना जो भी बनाया है फलाहार, वो फलाहार अपना खाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपको ये ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी कल तक के लिए भी, क्योंकि कल है नौमी। कल इसी के साथ में कन्या पूजन, हवन, सारा कुछ है। और रात मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठ गई थी, क्योंकि आज बहुत सारा काम था और मुझे था कि टाइम से सारा काम हो जाए, हवन वगैरह समय पर हो जाए। और कन्या भी क्योंकि कन्या आजकल बहुत ढूंढनी पड़ती हैं आज के दिन, क्योंकि नौमी है और ज़्यादातर लोग नौमी को ही कन्या करते हैं हवन वगैरह करके। तो कन्या मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मेरे लिए अभी ये नई सोसाइटी है, तो यहाँ मुझे इतना पता भी नहीं है कि कहाँ कौन कन्या मिलेगी, क्योंकि अभी नई है तो ज़्यादा लोग भी नहीं रह रहे हैं। तो इसलिए मैंने सब सारा काम जल्दी निपटा लिया था, और इस सुबह उठ के फटाफट झाड़ू पोछा किया, फिर बाथ लिया। और आज हेड भी धोना था, बाल भी धोने थे मुझे, तो बाल वगैरह धोया, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। तो करीब 6 बजे के आसपास मैं किचन में आ गई थी। चने वगैरह मैंने बॉयल कर लिए थे, छोले बॉयल कर लिए थे। फिर मैंने एक साइड पे हलवा चढ़ा दिया, क्योंकि आज हलवे का भोग, हलवे चने और पूड़ी का भोग ज़रूर लगता है। तो एक साइड पे मैंने हलवा चढ़ा दिया था, और दूसरी साइड पे मैंने कन्या के लिए छोले बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसी तरीके से मल्टीपल काम करते हुए मेरा काम काफ़ी आराम से और जल्दी से हो गया था, क्योंकि हवन भी टाइम से करना था और कन्या भी टाइम से खिलानी थी। इसी के साथ ना मैंने बच्चों को भी आवाज़ लगा दी थी, क्योंकि वो भी उठ जाएं तो सभी लोग हवन करेंगे साथ में ही।
तो बच्चों को भी उठा दिया था। फिर हस्बैंड यहाँ पर आ गए थे अपनी चाय बनाने, क्योंकि वो व्रत रहें या कुछ भी रहें, उन्हें मॉर्निंग की टी ज़रूर चाहिए होता है। तो मैं ज़्यादा रोक-टोक भी नहीं करती हूँ, अगर उन्हें पीना हो तो वो अपना पी लेते हैं। मैं नहीं, मतलब जब तक पूजा नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ। पहले तो मैं ऐसा भी करती थी कि ना पानी भी नहीं पीती थी, लेकिन अब मैं पानी ज़रूर पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे अगर प्यास लगती है काम करते-करते, तो मुझे लगता है कि पानी पी लो, नहीं तो फिर मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ छोले मैंने पूरे छौंक दिए थे, और छौंकने के बाद इसमें पानी ऐड करके इसे ढक के मैं पका लूँगी, और दूसरी तरफ मैं अपना आटा भी गूँध लूँगी साथ ही में। छोले जब तक ना बॉयल हो रहे थे तब तक मैंने आटा भी गूँध लिया था, और इसके साथ में आज नवमी है, तो नवमी में हम लोगों के यहाँ अठौरी चढ़ती है। करीब 9 देवियों के लिए पूड़ियाँ और हलवा चने का भोग लगता है। तो वो अठौरी के लिए और प्लस कन्या के लिए मैं दोनों के लिए आटा गूँध रही थी, ताकि एक ही साथ में सारा काम हो जाए। और फिर इसके बाद क्योंकि हम लोगों को हवन भी करना था, तो अठौरी के लिए आटा गूँधने के बाद मैं अठौरी बना लूँगी। फिर जैसे कन्या आएँगी वैसे ही उनके लिए फटाफट मैं पूड़ियाँ तल दूँगी। मेरा ये था, क्योंकि अभी मुझे आइडिया नहीं था कि कितनी कन्याएँ मिलेंगी कि नहीं भी मिलेंगी, कि मुझे मंदिर में जाके करना पड़ेगा, कैसा क्या है। तो मैंने आटा गूँध लिया था, और उसी हिसाब से मैंने जैसे सोचा जैसे कन्या आएँगी ये आइडिया हो जाएगा कि 6, 7, 8 जो भी कन्या मुझे मिलेंगी, उस हिसाब से फिर मैं फटाफट पूड़ी मतलब सेक लूँगी। और अभी सब्ज़ी वग़ैरह तो सब बन ही चुकी थी। किचन से ना जैसे ही मैं फ्री हुई वैसे ही मैंने मंदिर में और चीज़ों की तैयारी, क्योंकि आज बहुत सारे काम हो जाते हैं, और चीज़ों की तैयारी मैं करने लगी हवन वगैरह की। और यहाँ आशी नहाकर आ चुकी थी, इसने ना भगवान को फटाफट नहलाना स्टार्ट कर दिया, और उनका दोबारा से सब जो भी पूजा में तैयारी होती है, उनका टीका चंदन करना या उनका जो भी करना, वो आशी बहुत ज़्यादा अच्छे मन से करती है, और बहुत ज़्यादा हेल्प उसके ज़रिए मुझे मिल जाती है, और मेरा काम बहुत ईज़ी हो जाता है। करती तो वैभवी भी है, बड़ी है जो मेरी बेटी, वो भी करती है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आशी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो बहुत पूरे इंटरेस्ट से ये सारे काम करती है। तो बस यहाँ हम लोगों का हवन हो रहा है जी, और हवन के बाद में कन्या हम लोग करेंगे। और होप सो आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अष्टमी और नवमी का कंबाइंड ब्लॉग था, और ये ब्लॉग आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।